आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस स्टूडेंट के लिए जो रियली अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, जो रियली अंग्रेज़ी को सीखना चाहते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ जब भी मैं क्लास में होता हूँ तो जो बिहार बोर्ड से पास आउट होते हैं, 10th करते हैं, 12th करते हैं, उनको अंग्रेज़ी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि सरकारी स्कूल में सही से पढ़ाया नहीं जाता है। शायद आप ये बात को जानते होंगे क्योंकि बिहार बोर्ड के जो भी कैंडिडेट होते हैं वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, न इंग्लिश बोल पाते हैं, न समझ पाते हैं, न पढ़ पाते हैं। मैं भी अगर आप इस आइडिया को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत आपको अंग्रेजी बोलने से नहीं रोक सकता है क्योंकि ये इंग्लिश जो होता है ये लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इट इज़ अ नॉट सब्जेक्ट। और बिहार बोर्ड के जो कैंडिडेट होते हैं उनको लगता है कि ये सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट की तरह पढ़ते हैं। जब तक आप सब्जेक्ट की तरह इंग्लिश को पढ़ेंगे तब तक आप इंग्लिश को कभी भी नहीं सीख पाएंगे। यह एक लैंग्वेज है, इट इज़ अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। और कौन सा लैंग्वेज है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो लिसनिंग होता है। आप खुद इमेजिन कीजिए कि अभी आप हिंदी बोलते हैं तो कैसे बोलना सीखे हैं। हिंदी बोलने में कोई समस्या नहीं होती है। कैसे आम भाषा में आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होती है। कैसे बोलना सीखे हैं? सुन सुन के बोलना सीखे हैं। और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सुनने की अभ्यास करेंगे तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है अंग्रेजी सीखने से, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने ये सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट प्रैक्टिस डजंट मेक्स अ मैन परफेक्ट और परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास इंसान को परफेक्ट नहीं बनाती है, परफेक्ट प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। याद रखिएगा, जब तक आपका ये आइडिया नहीं आएगा कि अंग्रेजी को कैसे सीखा जाता है तब तक आप अंग्रेजी को नहीं सीख पाएंगे। और मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप रियली इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो पहले आप सुनने की अभ्यास कीजिए। जो भी जिस चीज़ में आप ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, न्यूज़ देखना, मूवी देखना, गाना सुनना, व्हाटएवर, कुछ भी अगर आप सुनना चाहते हैं, जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसको सुनिए, सुनने की अभ्यास कीजिए। क्योंकि ये साइंस बताता है कि अगर किसी भी लैंग्वेज को 21 डेज तक कंटिन्यू सुनते हैं तो ये माइंड ऑब्जर्व करने लगता है, किसी भी लैंग्वेज को समझने लगता है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये साइंस बता रहा है। 21 डेज तक अगर आप कंटिन्यू सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगा, एटलीस्ट 20% आपको समझ में आने लगेगा। अभी फ़िलहाल अगर आप सुनना शुरू करेंगे तो आपको बोर फील होगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप सुनते जाएंगे तो फिर आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। जब समझ में आने लगेगा भाषा तो फिर बोलना तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो सुनने की अभ्यास कीजिए, सुनने पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जितना ज़्यादा सुनिएगा उतना जल्दी सीखिएगा। उसके बाद है रीडिंग। रीड कीजिए। आप रीड कैसे करना है तो आपको लाउडली बोल के रीड करना है। अब ऐसा नहीं कि एक दो तरीके से हम लोग रीड करते हैं, एक न्यूज़पेपर लिए और पढ़ रहे हैं, मन ही मन पढ़ रहे हैं, वैसे नहीं। आपको मुंह से आवाज़ आना चाहिए ताकि ये टंग फ्लैक्सिबल हो सके। तो टंग को फ्लैक्सिबल करने के लिए आपको रीड करना होगा। तो ये अगर मान लीजिए कि आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं, स्विमिंग समझते हैं, स्विमिंग तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना होगा? पानी में छलांग लगाना होगा। जब तक आप पानी में नहीं जाएंगे तब तक आप स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे। ठीक उसी तरह इंग्लिश सीखने में होते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से अभ्यास नहीं करेंगे तब तक नहीं सीख पाएंगे। मैं कितना भी अच्छा तरीका बता दूं और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं सीखेंगे। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप नहीं सीख पाएंगे। तो शायद मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना है। तो पहला चीज़ है लिसनिंग। आप सुनने की अभ्यास कीजिए, फिर आप रीड कीजिए, फिर मैं आगे ज़रूर बताऊंगा कि कैसे आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने आएगा। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।